हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लेते हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रीडिंग। ठीक है, ये ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी, ज़रूर करेगी। मैंने यही इंटेंशन डाली है कि जितने लोग भी इसको देखें सबके साथ रेजोनेट करें। और अगर कुछ पार्ट इसका ऐसा होता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो ज़बरदस्ती से उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लेम नहीं करना। तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ। आप लोगों को अपनी इंट्यूशन के साथ, ठीक है, देखना है कि आपके साथ कौन सा जाता है। ये है फर्स्ट कार्ड और ये है हमारा सेकंड कार्ड। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में वीडियो होगी। इसमें आपको आपके साथ मतलब आपने ये देखना है कि आप किसके साथ जा रहे हो। कार्ड 1 और कार्ड 2 वो ही रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तो कार्ड 1 वाले अच्छे से अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचें, भगवान का ध्यान करें। जिन पर भी आप लोग विश्वास करते हैं उन भगवान का ध्यान करें और पूछें कि मुझे इस रीडिंग में मेरे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएं। ठीक है, अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा तो उनका जवाब ढूंढने के लिए आपको ये जो वीडियो मिली है यहीं पे आपको आंसर्स मिल जाएं। ज़रूर रेजोनेट करें। ठीक है, तो आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद करें और इस कार्ड पे फोकस करें, कार्ड 1 वाले। ठीक है, और कार्ड 2 जिसने चूज़ किया है वो सेम प्रोसीजर इसके लिए करें कि ये कार्ड 2 है और जो भी आपकी सिचुएशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उसका जवाब आपको कार्ड 2 की रीडिंग में मिल जाए। तो मैं अभी कार्ड निकालने लगी हूँ, देखते हैं कार्ड 1 कौन सा है। वाह, कार्ड 1 आया है माँ काली का। ठीक है जी, तो ज़रूर जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है उनकी एनर्जी ज़रूर माँ काली के साथ जुड़ी हुई होगी। वो माता के किसी ना किसी रूप में माँ पे विश्वास करते होंगे। तो और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि वो भगवान में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है तो 3 नंबर का मतलब है गुरु से कनेक्टेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब उनको ये लगता है कि अगर मेरा काम कोई नहीं कर पा रहा है या कुछ मेरा काम नहीं बन रहा है तो भगवान के भरोसे वो छोड़ देते हैं और उनके सारे काम हो जाते हैं। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो कार्ड 1 को चूज करें। कार्ड 2, अब हम कार्ड 2 को देख लेते हैं कि कार्ड 2 क्या आया है। यम का कार्ड है कार्ड 2। तो यहाँ पे ये जो है एंडिंग ऑफ साइकिल को दिखा रहा है। अगर कोई लोग ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से जूझ रहे थे, या मैं आपको ये कहूँ कि कुछ लोगों को 7.5 चल रही थी, कुछ ढैया चल रही थी, या शनि का कोई भी ऐसा टाइम चल रहा था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, कहीं कोई बड़ा चेंज आया था लाइफ में, तो उन लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया होगा। ठीक है, तो इस कार्ड को हम बाद में लेंगे, ये हमारा कार्ड 1 है। ठीक है, तो अभी हम इस कार्ड को साइड में रखते हैं और इस कार्ड के लिए बाद में रीडिंग लेंगे। तो अभी कार्ड 1 वाले इस रीडिंग को देखें। ठीक है जी, हम कार्ड्स निकालते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके। तो डबल टैप करें, लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो इन 15 दिनों में आपको क्या चीज़ें रिलीज करना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी आप कंक्लूजन्स हैं, जो भी आपको इस रीडिंग में देखने को मिलेगा या जिस चीज़ का आंसर आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाएगा। बैलेंसिंग का कार्ड आया है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मतलब फुल मून के 2 कार्ड आए हैं जी। एक्लिप्स, फुल मून एक्लिप्स का कार्ड आया है और लिब्रा का कार्ड आया है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिब्रा यानी कि बैलेंस हो जाएगा चीज़ों में, ठीक है। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो का कार्ड भी है, ठीक है। तो आगे हम और देखते हैं कि टैरो से लेते हैं अब गाइडेंस की क्या है आपके नेक्स्ट 15 डेज, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज कार्ड 1 के लिए, कार्ड 1 वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज। हाँ जी, तो कार्ड 1 जिन्होंने एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया था, माँ काली का कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। एम्प्रेस कार्ड खुद ही यहाँ पे फेमिनिटी को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे ये माँ काली की एनर्जी यानी कि माँ काली की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं नेक्स्ट 15 डेज में। अगर कोई भी नेगेटिविटी चल रही थी तो वो सब खत्म होने वाला है, ठीक है। और 15 दिन में जो ये न्यू मून आ रहा है ये आपको क्या दिखाएगा, आप कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको रिलीज करने की ज़रूरत है जो नेगेटिविटी जिनकी वजह से हो रही थी, ठीक है। उनको लेट गो करके ही आपको फ़ायदा है। और अगर आप लेट गो करेंगे तो ही ये जो आपका ग्रहण का टाइम पीरियड चल रहा था ना, तभी आप उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर आप उस चीज़ को ये सोचते हैं कि नहीं अभी मुझे लेट गो नहीं करना है, तो फिर आप कैसे पहुंचेंगे आउटकम पे, ठीक है। तो विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके जीतने का टाइम है अब, तो इसलिए लेट गो करें, इस वाली एनर्जी को खत्म करें, अब जो ये ग्रहण वाली एनर्जी थी, ठीक है। अब आपका ये जो टाइम आ रहा है ना, ए टाइम टू गिव, अब आपको देना है नेचर को, ठीक है, देना है रादर देन टेक। आपको नेचर को चीजें देनी है ना कि लेनी है, ठीक है। अब कोई नेगेटिविटी आपको लेनी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है। देखिए यहाँ पे आपको कोई ना कोई 15 दिन के अंदर अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में मुझे एक गोल्डन स्टार की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना आपने खड़े होकर देखना नहीं है कि यस ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आ रही है तो मैं इसको लूं कि नहीं लूं। बिल्कुल आपको लेनी चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको और स्किल्स को इम्प्रूव करना है ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है, ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी मिल रही हैं, इसमें ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, आपने अपनी स्किल्स को इस तरीके से इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है कि आपकी जो न्यू बिगिनिंग हो उसमें आपको कहीं पर भी ये ना हो कि यस मैंने ये चांस क्यों खो दिया, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना है कि आप बाद में ये चीज़ सोचो कि यार मैंने ये कर लिया होता तो ये ठीक रहता, ठीक है। आपको सिर्फ खड़े होके वेट नहीं करनी है, कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, आपको खुद से चीज़ों को रिलीज करना है, ठीक है। खुद कंक्लूजन पे पहुंचना है। अब ये टाइम खुद से कंक्लूड करने का है, ठीक है। अब आपको नेचर को नेगेटिविटी दे देनी है, वहीं से हमें नेगेटिविटी मिली है, आसपास के लोगों से मिली है, नेचर से मिली है, ठीक है। जो भी एनर्जीज आपके आसपास थी उन्हीं से नेगेटिविटी मिली, उन्हीं को दे दो।
अर्थ में रिलीज कर दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा इमोशंस के साथ अगर आप रहोगे तो इमोशंस ही इमोशंस आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप आगे बढ़ने के लिए स्टेप फॉरवर्ड करोगे और आपके इमोशंस आपको टांग पकड़ के खींच लेंगे कि नहीं, आगे नहीं जाना। तो ज़्यादा इमोशनल होने से अच्छा है प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकलिटी जो होगी वो आपको आगे बढ़ाएगी, और प्रैक्टिकल बन के आपको जल्दी जल्दी से डिसीजन लेना है कि यस आई हैव टू मूव नाउ। अब आपके रुकने का टाइम नहीं है, आपको जल्दी से आगे बढ़ना है। और इस जल्दी में यह नहीं कि आप अच्छा और बुरा उसको ना देखें, तो अच्छे बुरे की जांच जरूर करें। और आने वाले 15 दिन में जो अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल रही है ना, इसको ग्रैब करें। ये आपके करियर को बहुत अच्छा मूव देगी, ठीक है। तो ये जो कार्ड आया है आपके लिए 10 स्टार का और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है स्ट्रेंथ की। तो इसको जो है आपको क्लेम करना है, ठीक है। और इस एनर्जी के साथ आपको आगे मूव ऑन करना है। यहाँ माँ काली हैं आपको ब्लेस करने के लिए, आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो यस, अर्थ को दे दो, माँ काली खुद नेचर है, ठीक है। अगर कोई ऐसे कर्मास थे जिनकी वजह से आपने अभी तक नेगेटिविटी को झेला है तो उसको रिलीज करो। दिस इज द टाइम टू रिलीज। और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, और आपके लिए आ रही है गाइडेंस की आपको अब क्या क्लेम करना है कि आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। अब आपको प्यार बांटना है और आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। आई चूज जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। अब आपको क्या करना है, जॉय और हैप्पीनेस को चूज करना है, नेगेटिविटी को भगा देना है, ठीक है। सेल्फ वर्थ का टाइम है, अपने लिए सेल्फ वर्थ का टाइम है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वो थोड़े नेगेटिव थे। तो यहाँ पे 55 का कार्ड आया है, ये मुझे ये बता रहा है कि अब आपको अपनी वैल्यू पता लग गई होगी, ठीक है। और आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू माई सेल्फ हाईली। अब आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है, तो आपको पता लग गया है कि आपकी अंदर क्या पावर्स हैं। तो इन पावर्स को ऐसे बैठ के नेगेटिविटी में बैठ के खोना नहीं है। आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करो, जहाँ पे आपने लैक किया था अब उन स्किल्स को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई आएगा और आपको कहेगा कि आगे बढ़, नहीं, आपको खुद से आगे बढ़ना है, खुद से अपनी जर्नी को तय करना है और आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, बिकॉज माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, अगले 15 दिन के लिए रीडिंग, तो इसको क्लेम करें। थैंक यू सो मच। ये कार्ड 1 के लिए रीडिंग थी, ठीक है। अभी कार्ड 2 के लिए हम करेंगे रीडिंग। हाय डिवाइन सोल्स, तो ये है कार्ड 2 की रीडिंग। अब हम कार्ड 2 को देखते हैं, ठीक है। जो डेथ कार्ड होता है ना, उसका मतलब सिर्फ एक डेथ ही नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि आपका एक नया जन्म हो रहा है। कोई जब चला जाता है दुनिया से तो वो नए जन्म के बाद नया जन्म लेके फिर दुनिया में वापस आता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान, जैसे हमारी भगवान ने साइकिल बनाई हुई है, पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, ठीक है, और उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। तो सेम, तो एंड ऑफ ए साइकिल है। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से जूझ रहे थे ना, तो इससे निकल आओगे, आपका न्यू बर्थ होगा। ट्रांजिशन का टाइम है, ये नई ट्रांसफॉर्मेशन, नया चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो बहुत ज्यादा एक्सेस हो रखी थी ना चीजें, ये नेगेटिविटी की, आपको ऐसे लगता था मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अब मूवमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है। अब चीजें मूव करेंगी, पावरफुल मूवमेंट, ठीक है। आपको अब रेजोल्यूशंस लेनी है कि यस, जो मैंने पहले गलतियां कर दी ना, अब मैं वो नहीं करूंगा। अब मुझे चीजें बहुत सारी सीखने को मिली हैं, क्योंकि जब भी शनि देव आते हैं तो हमें सिखा के जाते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। आपको लोगों की परख होती है, आप मतलब मेहनत कर करके ना हीरा बन के निकलते हो, ठीक है। जिसको कहते हैं ना, हर तरह की मार पड़ी है, ठीक है, और वो अब इस तरीके से चमक गया है कि उसे कोई भी खराब नहीं कर सकता, कोई भी मैला नहीं कर सकता। तो ये वो कार्ड है।
ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, ठीक है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग कार्ड। तो हम देखते हैं अगले 15 दिन आपके किस तरह के आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको आगे और इस तरह की रीडिंग्स देखने को मिलती रहें। अपने भगवान जी का नाम लें, जिनको भी आप याद करते हैं, जिनको मानते हैं, उनका नाम लें ताकि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए कार्ड्स। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज। हाँ जी, तो ये जो आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, कार्ड 2 जिन्होंने चूज किया था उनके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखिए अगले 15 दिन जो आपके मुझे दिख रहे हैं, इट टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। अगर आप इस सिर्फ और सिर्फ यही चीज की उम्मीद करते हैं कि यस मेरे को यहाँ से मिल जाए हेल्प, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, तो अब वो टाइम नहीं है। आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम ऐसा है कि आपको चीजों को देना है, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ पे ये चीज बताई गई है, ठीक है। आपको हेल्प करनी है और आपको उसी चीज की हेल्प आपको मिलेगी। अब स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये भी दिखाई दे रहा है कि अब आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये टाइम जो आपकी न्यू जर्नी जो स्टार्ट हो रही है ना, अब आपने ये नहीं सोचना कि यस मुझे घर बैठे बैठे काम मिल जाए, या मुझे घर बैठे बैठे ये फायदा हो जाए, या ये काम आ जाए, या मेरा ये काम बन जाए। नहीं, बाहर निकलो, बाहर निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। घर बैठ के कुछ नहीं होगा। अभी जो है लक आपकी साइड है, ठीक है। लक आपकी साइड है, न्यू मून का टाइम है और न्यू मून के ही कार्ड हैं, ये देख लो आप। न्यू मून के 2 कार्ड आए हैं। अब जिंदगी आपकी नई अंधेरे से निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। तो आपको अपने जो ये इस टाइम लक का टाइम है ना, इसको यूटिलाइज करना है, इसको वेस्ट नहीं करना टाइम को, ठीक है। अब आपकी कमिटमेंट, जो आप भगवान से कमिटमेंट कर रहे हैं ना, वो आपकी टेस्ट की जाएगी इन 15 दिनों में कि जो भगवान ने आपको सिखाया, ठीक है, पिछले जन्म में, पिछला जन्म मतलब अभी जो आपने नेगेटिविटी बर्दाश्त की है, जो इतने टाइम से नेगेटिविटी चल रही थी,
तो ये जो आपने पास्ट टाइम में अभी नेगेटिविटी देखी है, इससे आपने क्या सीखा? ठीक है, भगवान कहता है मैं तुम्हारी साइड हूं, लेकिन तुम कुछ करो। पहले तुम्हें कुछ करना है, पहले तुम्हें बाहर निकलना है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भगवान भी उसी का साथ देता है जो इंसान अपने लिए कुछ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भगवान का साथ पाने के लिए बाहर खुद से निकलना है, लोगों को वही चीज देनी है जो आपको चाहिए। लोगों की हेल्प करो, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने को बोला गया है। ठीक है, जो चीजें आपके सामने चल रही हैं, आंखों पे पट्टी बांध के विश्वास नहीं कर लेना हर चीज पे। आंखों पे पट्टी बांध के चुपचाप ये नहीं सोच लेना मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है। नहीं जी, आपको ये पट्टी हटानी है, बहुत लूज बंधी हुई है, यहाँ से बाहर निकलना है इस जेल में से। इससे बाहर निकलो, ये लिखा है ना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें नहीं चलेंगी, बाहर निकलो। जो आपको ये लगता है ना कि मेरा ये नुकसान हो गया, मैंने ये खो दिया, इतने इमोशंस आपको लग रहे हैं मेरा नुकसान हुआ, इमोशंस का भी पैसे का भी, तो भाई बाकी के अभी जो बचा है उसको तो देखो। जो खो गया उसमें रोते रहने से तो वो हासिल होगा नहीं। अब जो बचा है उसी से आप और नया बना सकते हो। ठीक है, जो भगवान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो रहा है ना, उसको देखो। जो चला गया उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी जोन में रहोगे तो फिर जो और न्यू अपॉर्चुनिटीज भगवान आपको देना चाह रहा है, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज भगवान आपको देना चाह रहा है। आसमान से हाथ निकल के आ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है। अब ये अपॉर्चुनिटी आपने कैसे लेनी है? फोकस्ड होके एक चीज पे फोकस रहो कि यस मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने गोल को अचीव करना है। अब यहाँ पे अगर इमोशंस आपके हर्ट हुए थे, किसी ने प्यार में धोखा दे दिया था, या आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो यहाँ पे प्यार भी गया पैसा भी गया, आपने उसके ऊपर पैसा भी बहुत लगा दिया था और आपके इमोशंस भी खराब हुए, तो अब इसी उसमें थोड़ा बैठे रहोगे। जो बचा है उसको तो समेट लो। ठीक है, उसको समेटो और अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास, उन पे ध्यान दो, उन पे फोकस करो। ठीक है, यू आर ए मैजिशियन हो आप। ये जो आपका उतार चढ़ाव बना हुआ है ना इमोशंस का, ऊपर नीचे हो रहा है, पैसे का बैलेंस भी ऊपर नीचे हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशनल सेटबैक की वजह से है। अगर आप इमोशनली इसी तरीके से परेशान रहोगे, इसको इक्वल नहीं करोगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे इमोशंस, तो पैसा भी ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस बने तो यस, आपको काम करना है जस्ट लाइक मैजिशियन की तरह। यू आर ए प्योर सोल, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिविटी जो थी ना, ये नेगेटिविटी है। ये देखो, ये सारा आपको नेगेटिविटी है। ठीक है, जिसमें कि आप धसे हुए थे। ये कार्ड क्या बता रहा है? न्यू बर्थ हो रहा है आपका। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपने चूज किया है, ये हो रहा होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप मैजिशियन की पावर रखते हो, आपके अंदर सब तरह की चीजें हैं, सारे साम दाम दंड भेद लगा सकते हो आप अपनी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ होगी, जरूर होगी। और इसमें क्या है, आपको बस अपनी कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है और बिल्कुल भगवान आपका साथ देगा। लक आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको इस वाली जोन से बाहर निकलना है, नेगेटिविटी से। अपनी सेल्फ वर्थ को समझें। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप अपने आप को ये बोलना शुरू करें कि मुझे मेरी वैल्यू पता लग गई है, अब मैं अपनी वैल्यू को नहीं खोऊंगा। अगर जिसे मुझे छोड़ के जाना है जाओ। ठीक है, जो मेरा नेचर है मैं उसको खत्म नहीं करूंगा। अगर मैं हेल्पफुल हूं तो मैं हेल्प करूंगा, किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है आई डेफिनेटली हेल्प। क्योंकि मैं ये सोच के हेल्प नहीं करूंगा कि वो बंदा मेरी हेल्प करेगा, नहीं, मेरी हेल्प मेरा भगवान करेगा। क्योंकि भगवान देख रहा है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। इंसान से हेल्प की उम्मीद मत रखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब 37 नंबर, 3 और 7 ये डिवाइन नंबर होता है। ठीक है, सारे डिवाइन नंबर आए हैं आपके लिए। 55, 3, 7, 66। ठीक है, ये जो डिवाइन नंबर्स आपके लिए आ रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि अब आप अपने आप को फ्रीडम के साथ जियो। ठीक है, फ्रीडम के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं।
आपको आगे बढ़ना है। आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली। और अपने आप को फ्री करके अपनी लाइफ को जियो, अपने आप को सुंदर बना के रखो, हर चीज़ में ब्यूटी देखो, अपने आप को हैंडसम बनाओ, ब्यूटीफुल बनाओ। लड़के हो तो हैंडसम, लड़की हो तो ब्यूटीफुल। अपने शरीर का ख्याल रखो, ठीक है, सज सवर के रहो, बिल्कुल अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और हर जगह हर तरफ प्यार देखो, ठीक है, ब्यूटी देखो। तो जब आप ये चीज़ें देखने लगोगे तो यस, 666 जो है माँ लक्ष्मी का नंबर है। और माँ लक्ष्मी वहीं आती है जब बंदा सज सवर के रहता है, सुंदर सुंदर रहता है, साफ सुथरा रहता है, पॉजिटिविटी में रहता है, प्यार से रहता है। तो बिल्कुल आपके पास क्यों नहीं आएगी भाई, माँ लक्ष्मी दौड़ के आएंगी, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम करें और थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी लिख के जाएं और भगवान का धन्यवाद करें कि आप मेरे लिए ये टाइम लेकर आए हैं कि मैं इस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा हूँ। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रीडिंग को शेयर करें बाकी लोगों के साथ, और वो जो बेल वाला बटन है उसको दबाएं ताकि फिर मैं जब पोस्ट करूँगी तो आपको मेरी वीडियो का पता लग जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।